नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जंगल की कहानियों में आज मैं बात करूंगी दोस्तों एक बहुत वफादार जानवर की, जिसने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया और उनकी जान बचाई। दोस्तों, ये कहानी ली गई है जिम कॉर्बेट की बहुत मशहूर किताब माई इंडिया से। और दोस्तों, ये कुमाऊं के जंगल की घटना है। एक कुंवर सिंह हुआ करते थे जो उन दिनों के बहुत ज़्यादा रसूखदार और जमींदार थे, और वो जंगल में अक्सर काम देखा करते थे। वो कोई नौकरी नहीं करते थे, लेकिन उन्हें जंगलों से बहुत प्यार था और वो चप्पे चप्पे के जंगल को पहचानते थे। उन दिनों कुमायूं के जंगल के आसपास काला डूंगी वगैरह में जब अक्सर जानवरों का इलाज होता था, बहुत ज़्यादा जानवर पाए जाते थे, जैसे टाइगर हैं, हाथी हैं, बहुत ज़्यादा जानवर थे वहाँ। अब तो नहीं है इतने जानवर, तब की बात है दोस्तों। और कॉर्बेट लिखते हैं कि कुंवर सिंह उनके दोस्त ही नहीं, उनके गुरु थे। वो अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि उन्होंने ही मुझे जंगल में पजता पहचानना, निशान पहचानना और हवा का रूप पहचानना, पक्षियों की बोली, सब उन्होंने मुझे सिखाया था। कॉर्बेट लिखते हैं वो गुरु मानते थे उनको अपना। तो दोस्तों, बात उन दिनों की है कि एक बार जंगल में उनका आना जाना रहता था और कैंपस में एक हथनी हुआ करती थी जो पालतू हथनी थी। उसका नाम था पुतली। पुतली का उनके साथ एक अनोखा सा रिश्ता बन गया था। वो जब भी कैंपस जाते तो उसके लिए कुछ लेके जाते थे, कभी खाने की, कभी गुड़, कभी गन्ना, कभी जो भी केला, उसके लिए अवश्य वो अपनी जेब में रख के कुछ ना कुछ लेके जाते थे। तो उनका एक अजीब रिश्ता हो गया था। पुतली भी दूर से ही उनकी आवाज़ पहचान लेती थी पैरों की और चिंघाड़ने लगती थी खुशी से। तो बहुत गहरी दोस्ती थी उनकी पुतली के साथ, कुंवर सिंह की। अब दोस्तों, बात आती है, एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने घर लौट रहे थे और खाई के पास आकर वो आगे का रास्ता उन्हें नजर नहीं आया। शाम होने को थी और अंधेरा थोड़ा थोड़ा होने लगा था। उनके पास अपनी बंदूक भी नहीं थी, उनके पास थी सिर्फ एक लाठी। उसी वक्त जंगल में एकदम सन्नाटा पसर गया और जो अनुभवी लोग हैं वो उस सन्नाटे को पहचान लेते हैं कि कुछ ना कुछ जंगल में घटित होने वाला है। आसपास कोई खतरनाक शिकारी है, जैसे कि बंदरों की खों होनी शुरू हो जाती है और अलार्म कॉल होनी शुरू हो जाती हैं। चिड़ियाँ एकदम से बोलना बंद कर देती हैं या तेजी से बोलने लगती हैं। कुछ अजीब हो जाता है जंगल में। तो वो समझ गए कि आसपास कोई शिकारी है। उन्होंने जैसे ही पलट के देखा, अपने पीछे दो जलती हुई आंखें उन्होंने महसूस की। झाड़ी से वो आंखें उन्हें नजर आ रही थी। तो दोस्तों, वो उनकी जो एकदम से जो घुटी घुटी सी चीख निकली और उनकी बॉडी ने जो हार्मोन निकाले डर वाले, वो हार्मोन वहाँ से आधा किलोमीटर दूर पुतली के पास पहुँचे। पुतली जैसे ही उसे लगा कि कुछ है, वो बेचैन हो गई। उन्हें जब हार्मोन में जब उसको कुंवर सिंह की गंध आई तो उसने अपने महावत की बात भी अनसुनी कर दी। उसने अपने उसूल तोड़ दिए और उसने चैन तोड़ दी अपनी, जहाँ से वो बंधी हुई थी, और उसने दौड़ लगानी शुरू की। उसको पता चल गया था कि मेरा दोस्त खतरे में है, क्योंकि हाथियों की सूंघने की और सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा तेज होती है। इनकी इतनी कम फ्रिक्वेंसी की आवाज़ को भी ये सुन लेते हैं जो इंसान कभी नहीं सुन सकता। तो वो दबी हुई चीख आधा किलोमीटर दूर उसके कानों में पहुंची और वो हार्मोन जो उन्होंने छोड़े थे डर वाले, वो उसके पास पहुंचे। बहुत तेज दौड़ती हुई वो पुतली वहाँ पहुंची जहाँ कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह बिल्कुल जिंदगी से हार चुके थे कि उनके आगे कोई रास्ता नहीं था। वो निराश खड़े थे, क्या करूं। तभी एक बहुत तेज धरती हिली और एक चिंगाड़ आई बहुत तेज। उनके ऊपर लेपर्ड हमला करने ही वाला था। जो तेंदुआ झाड़ी में था वो हमला करने ही वाला था। इतने में ही बहुत तेज पूरी ताकत से पुतली ने चिंगाड़ मारी और चिंगाड़ को सुनते ही लेपर्ड भाग गया, क्योंकि लेपर्ड कहाँ हथनी के सामने रुकता है, उनके सामने तो टाइगर भी डरते हैं। ऐसे कुंवर सिंह की जान बचाई उसने, सारे उसूल तोड़कर। फिर जब कुंवर सिंह ने देखा कि उनकी पुतली उन्हें बचाने आ गई है, तो कॉर्बेट लिखते हैं पहुंचे सब कैंपस के लोग। तो कुंवर सिंह उनके पैर थे, पुतली के पैर थे चिपके हुए बैठे थे गोली भर के, जैसे कि कोई बच्चा, और पुतली उनके भारी भरकम सूंड से उनके सिर पर हाथ फेर रही थी, जैसे कि माँ अपने बच्चे को दुलार रही हो। तो ऐसे एक हथनी ने अपने दोस्त की जान बचाई। जानवरों की संवेदनाओं पर ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों के लिए रोज लाती रहूंगी दोस्तों। खून खराबे वाली कहानी, आदमखोर वाली कहानी तो बहुत है, लेकिन ऐसी कहानी बहुत कम है जो यूनिक है दोस्तों। कॉर्बेट में भी ऐसी कहानी भरी पड़ी है। तो
मिलती हूँ ऐसी कहानी जानवरों के अंदर हमसे भी ज़्यादा संवेदना होती है, बस वो बोल नहीं पाते और बयां नहीं कर पाते। तो दोस्तों, जानवरों को जब तक हम ना सताएं, जब तक हम ना दुख दें, तब तक वो हमारे ऊपर कभी हमला नहीं करते, चाहे वो कितना भी खूंखार हो। और दोस्तों, वो जैसे मैंने कल बोला, आदमखोर भी तभी बनते हैं जब कुछ ना कुछ रीजन होता है उसका। इस पर कभी हम फिर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मिलती हूँ फिर ऐसी ही छोटी सी किसी कहानी पर। अच्छी लगे तो अवश्य लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल नया है इसे सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।